बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का जो टॉपिक है ये रिलेटेड है डिज़ाइन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड। आज हमने इसके अंदर डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम करनी है और वो भी सिंगली रीइंफोर्स। सिंगली रीइंफोर्स बीम वो होती है जिसके अंदर बीम की सिर्फ बॉटम रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन की जाती है। अब सबसे पहले ये आपके सामने एक कैंटिलीवर बीम है, ये उसका फिक्स एंड है, ये उसका फ्री एंड है। उस कैंटिलीवर बीम का टोटल स्पैन जो है वो 4 फुट है और इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर 2 लोड लग रहे हैं। 4 फुट के ऊपर जो बिल्कुल उसका फ्री एंड है उसके ऊपर लग रहा है 1 टन लोड, जिसको मैंने W1 कह दिया, जबकि उसी से अंदर 2 फुट के ऊपर 2 टन का वजन लग रहा है जिसको W2 कह दिया गया। बीम की जो गिवन हमें विड्थ है वो हमारे पास 10 इंच उसकी विड्थ है और जो टोटल लेंथ है वो 4 फुट है। आपके सामने डायग्राम में भी लिखा हुआ। सबसे पहले क्या करना है कि जो W1 1 टन का लोड गिवन है उस 1 टन के लोड को हमने कन्वर्ट किया है पौंड्स में। अब 1 किलोग्राम के अंदर 2.204 पौंड्स होते हैं, तो जब 1 किलोग्राम में 2.204 पौंड्स है तो 1000 किलोग्राम यानी 1 टन होगा, तो उसके अंदर 2204 पौंड्स आ जाते हैं। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। सिमिलरली W2 जब 2 टन की बात होगी तो उसी को 2204 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 4408 LBs आ गया। जो FC प्राइम कंक्रीट की स्ट्रेंथ इस्तेमाल हुई है वो यूज होगी 3000 PSI और जो सरिया यूज होगा वो 40 ग्रेड का सरिया यूज होगा जिसकी लोड कैपेसिटी है 40,000 PSI। अब ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह मोमेंट कैलकुलेट हुई, मोमेंट से कैसे बीम की डेप्थ कैलकुलेट हुई, डेप्थ कैलकुलेट होने के बाद किस तरह से हमने उसको एरिया ऑफ स्टील निकाला और फिर बार नंबर सिलेक्ट किया और फिर बार की क्वांटिटी निकाली। सबसे पहले आप आ जाए फैक्टर्ड लोड स्टेप नंबर 1 के ऊपर। जो भी असल लोड होता है उसको हमेशा फैक्टर्ड लोड के साथ जो कि हमारे पास LRFD के अंदर मौजूद है उसके अंदर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि वो लोड ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा के लिए हम चीज़ को डिज़ाइन करेंगे तो वो थोड़े के लिए आसानी से सस्टेनेबल रहेगी। हमने क्या किया, W1 1.4D 1.4D का मतलब है डेड लोड। ये 1.4D का फार्मूला LRFD लोड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन के अंदर सबसे पहला जो फैक्टर है ये वो वाला फैक्टर मौजूद है। इसके अंदर आपने W1 चूंकि हमारे पास 2204 था वो डेड लोड लगा दिया, हमारे पास W1 फैक्टर होके हमारे पास आ गया 3085.6 LB। सिमिलरली W2 को भी ऐसे ही करना है, 1.4D डेड लोड होता है, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 6171.2 LB आ गया। अब ये जो फैक्टर्ड लोड है ये लोड जब बीम पे पड़ेगा तो बीम बेंड होगी और बीम के अंदर मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अब उसी मोमेंट को हमने कैलकुलेट करना है सेकंड स्टेप में, जिसमें लिख दिए बेंडिंग मोमेंट mu इज इक्वल टू W1 इंटू 4 प्लस W2 इंटू 2। अब ये कहां से आया, W1 इंटू 4, ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ये जिस टाइम डिफ्लेक्ट करेगा तो ये यहां से नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब देखें W1 जो है वो लोड और उसका जो मूवमेंट आर्म है वो 4 है। W1 इंटू 4 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस पॉइंट की गिर्द घूमेगा, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव है। W1 इंटू 4 सिमिलरली इसको ऐड कर दिया W2 के साथ। W2 का लोड इसका मोमेंट आर्म 2 फुट है, W2 इंटू 2 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए प्लस का साइन बीच में आ गया। ये वैल्यूज हम बीच में पुट करेंगे तो हमारे पास जो MU की वैल्यू आई वो आई 24684.8 LB फिट। इस LB फिट को इंच में कन्वर्ट करना है। इंच में कन्वर्ट करने के लिए इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, इसलिए वो कन्वर्ट करने के बाद ये LB इंच की वैल्यू हमारे पास आ गई। थर्ड स्टेप के अंदर हमने निकालना है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ का हमारे पास फार्मूला है अंडर रूट MU ओवर 0.205 FC प्राइम B
एम यू जो है अल्टीमेट मोमेंट जो सेकंड स्टेप में कैलकुलेट की 0.205 कांस्टेंट है। एफ सी प्राइम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमने 3000 ले दी है वो है, और बी हमारे पास जो गिवन विड्थ थी बीम की ये वो चीज। ये सारी वैल्यूज आपके सामने इसमें पुट करने के बाद आंसर आया 6.94 अप्रोक्सीमेटली 7 इंचेस। अब ये क्या आई जी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ वो डेप्थ होती है, ये जरा समझ लें, इफेक्टिव डेप्थ और ओरिजिनल डेप्थ ओवरऑल डेप्थ में फर्क। ये आपका बीम है, इस बीम से हमेशा बेस से सरिया थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा जाता है, तो टॉप से लेके इस सरिये तक का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ, जबकि टॉप से लेके बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं ओवरऑल डेप्थ। अभी हमने जो निकाली वो 7 इंच टॉप से लेके स्टील के सेंटर तक का डिस्टेंस है। फोर्थ स्टेप में आ जाओ तो ये आ जाएगा ओवरऑल डेप्थ एच। अब ओवरऑल डेप्थ एच हमने निकाली, वो निकालते हैं इस फॉर्मूले से, एच इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस कंक्रीट कवर। इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास 7 है, कंक्रीट कवर 2.5 इंचेस, तो ये 9.5 इंचेस। अब यहाँ पे एक चीज चेक करने वाली ये है कि अगर आपकी वैल्यू ओवरऑल डेप्थ की इससे ज्यादा आई है तो इसका मतलब है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर आपकी वैल्यू ओवरऑल डेप्थ की इफेक्टिव डेप्थ से कम आ जाती है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। अब आ जाए बात चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल। चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल ये एक ऐसा चेक है जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो बीम की हमने ओवरऑल डेप्थ निकाली है आया वो सफिशिएंट है इस लोड को बर्दाश्त करने के लिए या नहीं। इसका फार्मूला है इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम ये L/10 होता है, H मिनिमम इज इक्वल टू L/10, जबकि सिंपली सपोर्टेड के केस में ये L/16 हो जाता है। L इज द लेंथ ऑफ द बीम, 4 फुट उसको मल्टीप्लाई बाय 12 इंच में कन्वर्ट किया तो 4.8 इंचेस। अब इस फिफ्थ स्टेप का मतलब ये है कि बीम की मिनिमम हाइट आपने रखनी है इस लोड को बर्दाश्त करने के लिए 4.8 इंचेस, आप समझ लें अप्रोक्सीमेटली 5 इंच मिनिमम हाइट ये रखनी है तो वो ये लोड बर्दाश्त करेगा। जबकि मेरी जो ओवरऑल डेप्थ आई है वो आई है 9.5 अप्रोक्सीमेटली 10 इंचेस। इसका मतलब ये है कि मैंने जो हाइट सिलेक्ट की है वो अप्रोक्सीमेटली डबल है इस चेक के, इसलिए ये केस ओके हो गया कि मैं ज्यादा सेफर साइड के ऊपर हूं। ये कह रहा है कि 5 इंच होनी चाहिए कम से कम, जबकि मेरी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 इंचेस आई है, यानी मैं मोर सेफर साइड पे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, मिनिमम स्टील एरिया फाइंड करना है। अब ये 6 और 7 स्टेप के अंदर हमने मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है, जिसके बीच में हमारा एरिया ऑफ स्टील लाया करेगा और हम उसके मुताबिक स्टील डिजाइन करेंगे। मिनिमम स्टील एरिया फार्मूला, एरिया ऑफ स्टील 200 over Fy, yielding strength 40,000 psi, B breadth of the beam and D depth। डेप्थ कौन सी लेंगे यहाँ पे आपने, इफेक्टिव डेप्थ, ये आपने फार्मूले में पुट की है, आपके पास एक रेंज आती है 0.35 इंच स्क्वायर, इनिशियल वैल्यू ऑफ रेंज मिनिमम वैल्यू। 7 स्टेप के ऊपर आपके पास आता है मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, उसका फार्मूला है 0.375 फाई बीटा एफ सी प्राइम और एफ वाई बी इंटू डी। अब ये बी इंटू डी, इसके अंदर फाई की वैल्यू भी 0.85 कांस्टेंट है, बीटा की वैल्यू भी 0.85 कांस्टेंट है, एफ सी प्राइम और एफ वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, बी 10 इंचेस क्वेश्चन में गिवन थी और डी हमने इफेक्टिव डेप्थ फाइंड कर ली। इसमें जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील जो आया वो आ गया 1.43 इंच स्क्वायर। अब मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हमारा ये है 0.35 इंच स्क्वायर, मैक्सिमम आ गया ये। अब हमने ट्रायल्स करने हैं, उन ट्रायल्स के मुताबिक हमने एरिया ऑफ स्टील निकाली। ट्रायल 1 निकालने के लिए A इज इक्वल टू D/3 भी यूज होता है, D/4 भी यूज होता है। मैंने D/3 से यूज किया, डेप्थ हमारे पास इफेक्टिव 7 है, ये हमारे पास 2.33 आ गई। इधर से एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला mu/0.9 Fy, क्वेश्चन में गिवन थी डी की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ ये निकाल दी, -A/2, A ये ऊपर निकाला डिवाइडेड बाय 2 किया तो
हमारे पास पहला ट्रायल की वैल्यू आई 1.43 इंच स्क्वायर। ट्रायल नंबर 2 जब किया तो उसके अंदर ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमने क्या है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना d/3y। जब भी सेकंड या इससे आगे जितने भी हम ट्रायल करेंगे उसके अंदर ए की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला होगा सेकंड ट्रायल, और उससे आगे जितने भी होंगे उसमें ए की वैल्यू के लिए ये वैल्यू, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। एरिया ऑफ स्टील ऊपर वाला जो है वो लिखिए। एफ वाई हमें क्वेश्चन में गिवन था 0.85, एफ सी प्राइम क्वेश्चन में गिवन था, बी भी क्वेश्चन में गिवन था। इधर से 2.25 इंच निकला है। फिर एरिया ऑफ स्टील वाला ऊपर वाला फार्मूला यूज किया, उसके बाद आपके पास 1.43 इंच स्क्वायर आ गया। अब आपने इसमें एक चीज नोट कर दी कि पहले ट्रायल की वैल्यू और दूसरे ट्रायल की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ गई है। जिस वक्त आपके पास ट्रायल्स की वैल्यू करीब तरीन आना शुरू हो जाए या एग्जैक्टली सेम आ जाए उस वक्त आपने ट्रायल्स बस कर देने, सिर्फ वहां तक। अब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें आपकी ये वैल्यू 5वें ट्रायल पे जाके नियरली करीब तरीन आ जाए या एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आपने जाके बस कर देना। अब क्या करना है जी, यहाँ तक एरिया ऑफ स्टील निकल आए। अब मैंने क्या करना है कि मैंने बार नंबर सिलेक्ट करना है। मैंने अपनी मर्जी से बार नंबर 8 सिलेक्ट कर दी। बार नंबर 8 सिलेक्ट की, उसके सबसे पहले डायमीटर फाइंड करें। डायमीटर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसको डिवाइड बाय 8 से करते हैं। 8 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, इसलिए डायमीटर को आप इस बार नंबर को 8 से डिवाइड करें तो इंचेस में डायमीटर आ गया 1 इंच। इसी का आपने एरिया निकाल देंगे उसी 8 नंबर बार का। 5/4 डी स्क्वायर से ऊपर डायमीटर निकाला है, इसको इसमें पुट करें तो एरिया आपके पास आ गया 0.785 इंच स्क्वायर। अब आपने बार नंबर भी सिलेक्ट कर दी, लेकिन आप फाइंड करनी है कि बार की क्वांटिटी क्या है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये जो आपके पास लास्ट ट्रायल में एरिया ऑफ स्टील निकले हैं, इस लास्ट ट्रायल वाले एरिया ऑफ स्टील को डिवाइड कर दें बार जो आपने सिलेक्ट किया उसके एरिया से। ये आपके सामने कर दें, 8 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आता है 1.8 अप्रोक्सीमेटली 2 बार्स। मतलब ये हुआ कि इस बीम के अंदर जो बॉटम हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड डिजाइन किया, इसमें नीचे 2 बार्स आएंगी सिर्फ, वो भी नंबर 8 की, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझने वाली और भी है, वो ये है कि जितना बार नंबर इंक्रीज होता जाता है इतनी क्वांटिटी डाउन होती जाती है। मतलब ये हुआ कि अभी तो मैंने नंबर 8 यूज किया तो मेरे पास 2 बार्स निकली। हो सकता है कि मैं अगर नंबर 12 की बार इस्तेमाल करूं तो मेरे पास यहाँ पे बार 1 आएगी। जब आपके पास बार 1 आएगी तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला स्टेप गलत हो गया। आपने अपने इस स्टेप को के अंदर बार नंबर रिवाइज करना है, मतलब कम की तरफ आना है। जितना बार नंबर बढ़ेगा इतनी क्वांटिटी कम होती जाती है, क्योंकि एरिया बढ़ता जाता है बार का, और जितने बार नंबर कम होगा इतनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि बार का एरिया कम होता जाता है। अच्छा, अब अगर मैंने 12 नंबर बार इस्तेमाल की और मेरे पास 1 बार आई तो फिर आप देखें आपका रिंग कैसे आएगा, और ये इस तरह 1 2 3। अब इस तरह से जब आपका 12 नंबर बार के साथ बात आई तो इस तरह से कभी भी कोई बीम नहीं बनाया जाता, इसलिए आप इसको रिजेक्ट करेंगे और अपना जो ये लास्ट स्टेप है बार सिलेक्शन वाला, ये आप इस पर नजरसानी करके बार का पीछे लेके जाएंगे। यानी नंबर 12 यूज किया तो ये हाल है, तो आप क्या करेंगे 10 पे आएंगे या 8 पे आएंगे, ताकि वो मिनिमम 2 बार नीचे आनी जरूरी है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये था डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम।